14 अगस्त बनाते हैं, लेकिन क्या हमें समझ है कि क्या इस पाकिस्तान के लिए ये कुर्बानियां दी थी लाखों लोगों ने? क्या वजह है कि ये वो एक अजीम मुल्क नहीं बन सका? इसलिए नहीं बना कि हम कभी आजाद नहीं हुए, अंग्रेज तो चला गया, लेकिन जो हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गए लोग, उन्होंने तो कभी आजाद नहीं किया पाकिस्तान। और आजादी होती क्या है? एक तो होती है कि हिंदुस्तान से अंग्रेज चला गया, हम आजाद हो गए। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान का 19वीं आज़ादी का दिन है 14 अगस्त। अब बताइए पाकिस्तान का हाल क्या है। इस कारण पाकिस्तान ने आज़ादी हिंदुस्तान से लिया था। आज पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है कि आटा दाल चावल खाने के लादे हो रहे वहाँ के आम जनता को, और सरकार की बात ही नहीं करती। देखिए सरकार का हाल क्या है, कभी भी सरकार स्टेबल रहती नहीं है पाकिस्तान में। और एक बंदा जो आया था वो था इमरान खान। लग रहा था कि पाकिस्तान की कुछ तरक्की करेंगे, मगर इमरान खान के साथ क्या हो रहा है और क्या क्या हो गया पूरी दुनिया जानती है। मैं कुछ वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो देख लीजिए। अमेरिका कहता है कि रूस ना जाओ, भाई मैं अमेरिका से पूछता हूं तुम हो कौन मुझे कहने वाले कि मैं रूस ना जाऊं? Absolutely not. हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? देख ले। अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। पाकिस्तान का हाल इतना खराब हो गया है, कभी सोचा नहीं होगा। कैसे 80 साल लगभग होने वाला है उसका देश का आज़ादी, 79 ईयर्स हो चुका है, और आज आज़ाद देश होने के बावजूद भी वो आज़ाद नहीं लगता है। क्योंकि आप उसका इंडस्ट्री में देखिए, कोई चीज़ में वो आगे नहीं है। ऑटो में नहीं है, कपड़े मार्केट में, हर चीज़ में वो पीछे रह गए हैं। उसके बाद हमेशा अमेरिका का दखल। मेरे अमेरिका का क्या बिगाड़ा है? मैंने सिर्फ उनको ये कहा, जब मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि आप अमेरिका को बेच देंगे, यानी कि फिर से उनकी जंग में शरीक होंगे, तो तब मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तानियों सुनो गौर से मेरी बात। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो मुल्क के बाप की जगह रखता है, उसकी कौम उसके बच्चे होते हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानी जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरी जिम्मेदारी है मैं उनको किसी की जंग में ले जाऊं और मेरे लोग शहीद हो, मेरी फौजी शहीद हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं कभी अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। में आते हो ऐसे बात नहीं कि पाकिस्तान के पास पावर नहीं था। जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद पाकिस्तान को बहुत सारा बंटवारा के समय पैसा दिया गया, बहुत सारा चीज़ दिया गया, और अभी भी बलूचिस्तान में मिनरल और खदान बहुत है सोने चाहते, मगर पाकिस्तान गलत यूज़ के चक्कर में आज पाकिस्तान का ये हाल हो गया। और देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ कि पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री बना, उसका संविधान बनने में 7 से 8 साल लग गया। हमारा संविधान बनने में 3 से 4 साल में हम लोग का संविधान रेडी हो गया, उसका संविधान 4 से 5 साल बनने में लग गया। उस समय तक जिन्ना ने देश आज़ाद किया वो भी मर चुके थे। और उसके बाद जिसने भी प्रधानमंत्री का पोस्ट किया, उससे पहले किसने उस पर कब्जा कर लिया, मैं नाम नहीं लूँगा, सब जानते हैं। और उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री आया, अगर वो देश को सुधारने की बात करते थे तो प्रधानमंत्री ज़्यादा टाइम नहीं टिकते थे। आप हिस्ट्री देख लीजिएगा पाकिस्तान के साथ क्या क्या हुआ। अभी खास करके देखिए इमरान खान जो प्रधानमंत्री बने, और उसका मकसद क्या था, वो किसी को टॉर्चर नहीं करना किसी के बारे में। उसका पहला मकसद ये था कि उससे देश के लोगों को और देश को आगे बढ़ाना है। मगर उसने क्या गलती किया नहीं कि उसने डायरेक्ट किसी का नाम ले लिया, अपने वीडियो में भी देखा, डायरेक्ट नाम ले लिया और डायरेक्ट उसे बोल दिया। मगर वो बंदा में दम था, झुकने वाला नहीं था। आज उसके साथ जेल में जो हो रहा है वो आप देख, कितने साल से जेल में सर रहा है। बीच में 90% उसकी आँख की रोशनी चल गई, उसके बावजूद भी उससे मिलने नहीं दे रहा। उसे कौन सी सजा मिली है और किस जुर्म में मिले हैं, आप अगर सर्च कीजिएगा आपको विश्वास नहीं होगा कि उसे इस जुर्म में सजा मिलकर उसको जेल में। ये तो एक पॉलिटिक्स है कि मैं वो पाकिस्तानी था जिसको अल्लाह ने सबसे ज्यादा शोहरत दी। पैसा मेरी जिंदगी के मुताबिक बहुत था। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि अगर मैं जाती मफादात के लिए पॉलिटिक्स में आता, कि जिस इंसान को अल्लाह ने सब दिया था उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि 26 साल अपनी जिंदगी के पॉलिटिक्स में गुजारे और इन गंदे लोगों के साथ मत्था लगाए। इसलिए मैं बोलता जनाब आप हिंदुस्तान में रहते हो, और हिंदुस्तान के लोग में जो हिंदुस्तान में जितने लोकतंत्र आज़ादी है ना, दुनिया का कहीं नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं बहुत जन को बोलना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुस्तान का खाते हो तो उसी का गुण गाओ, वहाँ खाते हो और उसी का गुण गाओ, क्योंकि हिंदुस्तान में आपको खुल के आज़ादी और फ्रीडम मिलता है। अभी पाकिस्तान का हाल देखिए, 300 रुपये किलो चावल प्लस 200-250 रुपये किलो आटा, सिलेंडर 4000 के लगभग, सब्जी तरकारी इतना महंगा, बिजली बिल अलग, आदमी के पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार। अभी पाकिस्तान चाइना का जो कॉरिडोर चल रहा था वो भी ठंडे बक्से में खुल गया, और उसके कारण वहाँ के लोग बलूचिस्तान के लोग के साथ हमला होने पर चाइना का आम दिन कितने लोग मारे चुके हैं चाइना के। और बलूचिस्तान अब भी देख रहे हैं क्या नौबत में बलूचिस्तान का हाल है। कितने मीडिया और कितने बुद्धिजीवियों ने बताया कि 3 से 4 साल में बलूचिस्तान टूट के अलग होने वाला है। फिर भी पाकिस्तान को एक ही मुद्दा रहता है, कश्मीर। अरे कश्मीर
जब देश आज़ाद हुआ उसी समय कश्मीर का बंटवारा हो गया और उसी समय हिंदुस्तान ने बोल दिया कि कश्मीर आज भी कहीं नहीं जाएगा, कल भी कहीं नहीं जाएगा। आप अपने देश की तरक्की कीजिए, आपको इंडिया से लड़ना है लड़िए, एजुकेशन में लड़िए, बेरोजगारी में लड़िए, जॉब में लड़िए, पावर में लड़िए, हर चीज़ में इंडिया को पीछे करके दिखाइए। उसके बाद आप बोलिएगा कि मुझे कश्मीर चाहिए, क्या चाहिए। पहले आप इंडिया को पीछे तो करिए। मगर आप ही देखिए, इंडिया की 140 करोड़ का आबादी, आपके 20 से 22 करोड़ की आबादी। जब बंटवारा हुआ तो उस समय 70 से 80 करोड़ का भारत की आबादी थी और आपकी 10 से 12 करोड़ का आबादी। और बंटवारे के समय आपको इतना कुछ दिया गया था कि कोई कमी नहीं थी, फिर भी आपने उसी समय हमला कर दिया और लड़ाई कर दिया। और आपने आए दिन लड़ाई करते करते आपके साथ क्या हुआ, पूरा इतिहास रचा हुआ है। आपसे बांग्लादेश छूट गया, मगर इमरान खान जो बंदा आया था देश को तरक्की करने के लिए, देश को, आप उसने क्या गलत किया। मगर आज भी देखिए इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। मगर अभी देखते हैं कि पाकिस्तान आगे जाके क्या होता है। अभी उसने एक पैक किया सऊदी वर्सेस तुर्की के साथ। अगर सऊदी पे हमला हो तो पाकिस्तान आ जाएगा, तुर्की पे हमला हो तो पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान में किसी देश ने हमला किया, तुर्की सऊदी से मत कीजिए भाई। पाकिस्तान, आप आपके लोग को देखिए, आपके कौम को देखिए, आपको कौम को कुछ अच्छा बनाइए, उसके बाद आपको जिससे लड़ना सामने आके लड़िए। मगर आप अपने देश को इतना बुरा हाल में मत कीजिए। और आपका आज़ादी, आप आज़ादी अच्छे से मनाइए। और मैं तो जानता हूँ एजुकेशन, ऑटो इंडस्ट्री, हर चीज़ में आप लोग आगे तरक्की कीजिए। उसके बाद आप तुलना कीजिए कि मुझे इस देश से लड़ना, इस देश से लड़ना। मगर अभी आपके पास कुछ नहीं है, खाली पीली आप उंगली उठाते हैं, मगर वो उंगली आपके सामने गिरते हैं। आपको अगर पैसा नहीं मिले तो आपका क्या हाल हो जाएगा आपको भी पता है और पूरी दुनिया को भी पता है। तो चलिए, आपका आज़ादी दिवस है, आपका आज़ादी दिवस के लिए आपको बधाई।